अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ डॉक्टर जुल्फ़िकार अहमद और पेश खिदमत हैं एक नई वीडियो के साथ। हमारे इलाकों के अंदर आजकल मुँह खोर स्टार्ट हुआ है। तो इस बहस में हम नहीं जाएंगे कि मुँह खोर क्या होता है और क्यों फैलता है। उसके रिलेटेड जो है ना वो यूट्यूब के ऊपर काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो है वो मौजूद है। और फिर भी अगर आप लोगों की रिक्वेस्ट होगी तो मैं इसके ऊपर एक दोबारा से सेशन करूँगा कि एफएमडी या मुँह खोर क्या चीज़ होती है। अभी हम इस वीडियो के अंदर सिर्फ फोकस करेंगे कि जानवर को जब किसी फार्म के ऊपर मुँह खोर आ जाता है तो फिर आपने मुँह खोर को मैनेज किस तरीके से करना होता है। ये बहुत जो है ना इम्पॉर्टेंट किस्म की डिज़ीज़ है हमारे डेयरी सेक्टर की, एक्सटेंशन की और लाइफ स्टॉक की। ठीक है जी। तो डेयरी के अंदर तो ज़्यादा इसके मसाइल नहीं आते क्योंकि उनकी वैक्सीनेशन हुई होती है, लेकिन लाइफ स्टॉक और एक्सटेंशन के अंदर ये प्रॉब्लम इस वजह से आती हैं क्योंकि फार्मर जो है ना वो बाज़ औक़ात अफोर्डेबिलिटी का मसला होता है या बाज़ औक़ात वो अपने किसी कामों में उलझा हुआ होता है तो जानवर को टाइमली वैक्सीनेशन नहीं करवा सकता। तो जिन जानवरों को वैक्सीनेशन नहीं हुई उन जानवरों को मुँह खोर की बीमारी आ सकती है। मुँह खोर की बीमारी के अंदर जानवर के मुँह के अंदर, पाँव पे, खुरों पे और जिस्म के निचले हिस्सों पे और कोहनियों के ऊपर दाने निकल आते हैं। ठीक है जी। और दाने जो है वो एक सर्टन कुछ वक्त के बाद जो है ना वो फट जाते हैं और ज़ख़म बन जाते हैं। अब ज़ख़म जब बन जाते हैं तो उन ज़ख़मों के अंदर जो है ना वो पस वगैरह पड़ जाती है और जानवर के मुंह से राल टपकना शुरू हो जाती है। ठीक है, जानवर खाना पीना छोड़ देता है और जानवर जो है ना वो खाना पीना छोड़ देता है और जानवर बिल्कुल बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, दूध भी जानवर का बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। और हमने अपने फील्ड में कई ऐसे केसेस देखे हैं कि जिनको मुँह खोर हो गया है और वो प्रोडक्शन मतलब दूध के लिहाज से और मोटा होने के लिहाज से बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं पूरी ज़िंदगी के लिए। तो चूँकि ये वायरल बीमारी है, इसके अंदर हम ट्रीटमेंट करते हैं सिर्फ़ और सिर्फ जो हमने अलामात देखी उसके अकॉर्डिंगली हम ट्रीटमेंट करते हैं। और ये जो मैं आपको ट्रीटमेंट बता रहा हूँ वो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस बता रहा हूँ और मैं पर्सनली जो फील्ड में करता हूँ, जो ऑब्ज़र्व करता हूँ, उनकी बेसिस के ऊपर हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो सबसे पहले अगर किसी फार्म के ऊपर मुँह खोर आ गया है, सबसे पहला स्टेप आपने ये करना है कि आपके जो जानवर हैं, जो सेहतमंद जानवर हैं, उनको बीमार जानवरों से अलग कर दें क्योंकि ये बीमारी ऐसी है जो एक जानवर से दूसरे जानवर के अंदर फैल जाती है, सबसे पहले। दूसरी बात ये है कि जानवरों को हमेशा से माहौल साफ़ सुथरा दें। कोई ऐसी जगह ना हो मुँह खोर वाले जानवरों के नीचे जो गीली हो, जिससे जानवर गंदा रहे। और उन ज़ख्मों के अंदर, खुरों के ऊपर ज़ख्म हुए हैं तो खुरों के अंदर जो है ना वो मिट्टी जाएगी तो उससे कीड़े पैदा होना शुरू हो जाएंगे, तो मामलात जो है ना वो मज़ीद ख़राब होते जाते हैं। बात यह है कि हम जानवरों को हमेशा से, क्योंकि ये वायरल अटैक है, इसके अंदर वायरस की वजह से ये बीमारी होती है, तो मसाइल ये होते हैं कि जानवर का इम्यून सिस्टम, मतलब जिसे हम मुदाफ़ियाती निज़ाम कहते हैं, वो बिल्कुल स्लो हो जाता है। इसमें क्या करते हैं कि जानवर को इम्यूनिटी बूस्टर देते हैं। इम्यूनिटी बूस्टर का मतलब ये होता है कि वो इंजेक्शन जो जानवर के निज़ाम मुदाफ़ियत को बढ़ा दे या उसको थोड़ा सा बूस्ट कर दे, वो कहते हैं हम इम्यून बूस्टर। तो मार्केट के अंदर इजीली अवेलेबल है इंजेक्शन। विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई, ये तीनों साल्ट जो हैं वो एक ही वाइल के अंदर होते हैं। आप 20 ml बड़े जानवर को या ज़ेरे जिल्द लगा दें या गोश्त में लगा दें। चौथा पॉइंट ये है कि हमने अपने जानवरों को, चूँकि ज़ख़म हो जाते हैं और ज़ख़मों के अंदर पस भी पड़ जाती है यानी कि रेशा हो जाता है, तो हमने एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करनी है। अब एंटीबायोटिक्स में आपको एक तरीक़ाकार बता रहा हूँ एंटीबायोटिक्स को इस्तेमाल करने का मुँह खोर के केसेस के अंदर। जिस जानवर के मसाइल हैं ज़्यादा मुँह के, तो उसको हम अलग एंटीबायोटिक लगाते हैं और एंटीबायोटिक लगाते हैं। जिस जानवर के मसाइल मुँह के कम हैं, मतलब मुँह में छाले कम हैं और पाँव पे छाले ज़्यादा हैं, वो लंगड़ा ज़्यादा हो रहा है, उसका ट्रीटमेंट हम अलग करते हैं। जिन जानवरों के ये दोनों मसाइल हैं, मतलब मुँह की तरफ से भी मसला है, मुँह में भी छाले हैं और पाँव पे भी छाले हैं, उनका हम ट्रीटमेंट अलग करते हैं एंटीबायोटिक पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले वो जानवर जिनका सिर्फ मुँह ख़राब है और पाँव बिल्कुल ठीक हैं, हम 2 तरह के एंटीबायोटिक लगा सकते हैं। एक तो हमारे पास है लिंकोस्पायरा, मतलब वो एंटीबायोटिक हम लगाएंगे, वो इंजेक्शन लगाएंगे जिसमें लिंकोसिन भी है, स्पायरामाइसिन भी है। कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स आ रही हैं जिनमें स्पेक्टिनोमाइसिन है। जिस तरह मार्केट के अंदर बहुत अच्छा इंजेक्शन एक अवेलेबल है लिंकोस्पायरा, सेलमोर फार्मा का, ये आप 25 से 30 ml एक बड़े जानवर को आप लगा सकते हैं। ठीक है जी। और ये हमेशा याद रखें, जब आप एक एंटीबायोटिक लगा रहे हैं तो आपने कोशिश करनी है कि दूसरी एंटीबायोटिक कोई और ग्रुप की वो साथ ना लगाएं। इसमें कैप्टालीन हमारे पास इंजेक्शन है, हमारे पास लिंकोस्पायरा का इंजेक्शन है, ये आपको ऊपर शो भी हो रहे होंगे।
लिंकोस्पायरा और कैप्टालीन के इंजेक्शन हैं, ये हम जानवरों को डेली बेसिस पे दिन में एक दफ़ा लाजमी लगाएंगे। और साथ में वो जो मैंने पहले इम्यून बूस्टर बताया, मतलब विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई। दूसरी बात यह है कि जिन जानवरों के सिर्फ खुरों के मसाइल हैं और मुंह के मसाइल इतने ज़्यादा नहीं हैं, तो उनको आपने ये एंटीबायोटिक नहीं लगाना कभी भी, लिंकोस्पायरा का एंटीबायोटिक कभी भी नहीं लगाना। उनको आपने एक एंटीबायोटिक इस्तेमाल करना है जिसको हम कहते हैं फ्लोरफेनिकॉल। मार्केट के अंदर काफ़ी अवेलेबल हैं, फ्लोरोफेन के नाम से है, लीड्स फार्मा का, बहुत अच्छा रिजल्ट है उसका, वो आप इंजेक्शन जानवर को गोश्त में लगा सकते हैं। या फिर नेफ्लॉक्स के नाम से है, बहुत अच्छा रिजल्ट है, सेलमोर फार्मा का है, सेलमोर फार्मा का इंजेक्शन है, बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका भी। इसके अलावा आप जानवर को नेफ्लोर लगा सकते हैं, ये नवान फार्मा का है, बहुत एक्सीलेंट रिजल्ट है इसका भी। और इसके अलावा आप जानवर को ICI का है, न्यू फ्लोर का इंजेक्शन लगा सकते हैं, क्योंकि ये फ्लोरफेनिकॉल एक ऐसा एंटीबायोटिक होता है जो खुरों के लिहाज से बहुत एक्सीलेंट रिजल्ट देता है, क्योंकि इसका पेनिट्रेशन बहुत अच्छा होता है। जिन जानवर को दोनों मसाइल हैं, पाँव के भी मसाइल हैं और खुरों के भी मसाइल हैं, ये थर्ड कैटेगरी है। पहले कैटेगरी के अंदर हमारे पास जानवर आए जिनके सिर्फ मुंह के मसाइल थे, खुरों के नहीं थे। दूसरी कैटेगरी के अंदर हमारे पास जानवर आए जिनके खुरों के मसाइल थे, मुंह के मसाइल नहीं थे। तीसरी कैटेगरी में जिनमें मुंह के भी मसाइल हैं, खुरों के भी मसाइल हैं, उधर आप इंजेक्शन इस्तेमाल करेंगे पेंसिलिन, उधर आप पेंसिलिन का इंजेक्शन इस्तेमाल करेंगे जी, पेंसिलिन। और कोशिश करें कि लॉन्ग एक्टिंग के अंदर पेंसिलिन आपको मिले, तो वो बहुत एक्सीलेंट रिजल्ट है। हमारे पास LAPPS का इंजेक्शन है, सेलमोर एजेंसीज़ का इंपोर्ट कैटेगरी है, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट है। कॉम्बिसिलिन का इंजेक्शन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा हम BPSLA सेलमोर फार्मा का बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। डेक्सा SP का इंजेक्शन है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टिक को कैटेगराइज कर लिया। पॉइंट नंबर 5 हमारे पास ये है कि देखें, जानवर ने खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया है, अब वो खा नहीं रहा, उसको बॉडी को विटामिन्स भी नहीं मिल रहे। नंबर 1, उसकी बॉडी के अंदर ताकत नहीं रहेगी, मतलब एनर्जी नहीं रहेगी। तो एनर्जी को पूरा करने के लिए आप या तो जानवर को ड्रिप लगा सकते हैं, डेक्स्ट्रोज़ की ड्रिप आती है, 10% डेक्स्ट्रोज़ आप जानवर को लगा सकते हैं, लेकिन मैं इस चीज़ को रिकमेंड नहीं करता। या फिर आप जानवर को एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, ग्लिसरीन जो है ना, वो 2 बोतलें रोज़ाना की बेसिस पे 2 बोतलें उसको दूध में मिक्स नहीं करवाना, वैसे ही आपने जो है ना वो नाल में डाल के जानवर को पिला देना, या ड्रेंचिंग गन के ज़रिए आपने पिला देना। दूसरी बात यह है कि जानवर के जिस्म के अंदर मल्टीविटामिन्स की कमी हो जाती है, विटामिन्स की कमी हो जाती है, ख़ास तौर पे जब जानवर ऑफ फीड होता है। तो ये जो B फैमिली है ना, B1, B2, B6, B12, इनकी कमी हो जाती है बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा। तो आपने इस तरह का इंजेक्शन भी ज़रूर लगाना है जिसके अंदर मल्टीविटामिन हो। एमीवाइकाम का इंजेक्शन आ रहा है, वो 25 से 30 ml आप लगा रहे हैं। अगर जानवर बिल्कुल लिथार्जिक हो गया है, गिर पड़ा है बिल्कुल, तो आपने उसको ड्रिप के अंदर एमीवाइकाम 50 ml लगा देना है। अदरवाइज़ अगर आप गोश्त में लगा रहे हैं तो 25 cc डेली बेसिस पे जानवर को एमीवाइकाम का इंजेक्शन लाजमी दें। इसके अलावा मार्केट के अंदर एमीवाइटल का इंजेक्शन है, बहुत एक्सीलेंट रिजल्ट हैं। आप मेटाबोलेज फोर्ट का इंजेक्शन लगा सकते हैं, फेट्रो का है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि मल्टीविटामिन्स, ये डिपेंड करता है फार्मर के ऊपर। कि नंबर 6 हमारे पास ये है कि हमारे जो जानवर जिनके खुरों के मसाइल हैं, हम उनके पाँव की डिपिंग करें। डिपिंग हम इस तरह करते हैं, आप पंसार के पास जाएंगे, उससे कहेंगे जी मुझे कास्टिक सोडा दे दें, वो आपको कास्टिक सोडा दे देगा। आपने 2 ग्राम 100 cc पानी के तनासुब से बना लेना है, 2 ग्राम 100 cc पानी के तनासुब से आपने बना लेना है, मिक्स कर लेना उसमें, और जानवर के पाँव को उठा के उसके अंदर डिप करवाते रहें। एक पॉइंट ये है कि जानवर को जो है वो उसके मुंह में स्प्रे कर दें। एक बड़ा अच्छा स्प्रे आता है, पिंक स्प्रे, वो आप जानवर का मुंह खोल के जानवर की ज़बान के ऊपर जहाँ पे छाले मौजूद हैं वहाँ पे आप कर सकते हैं। पिंक स्प्रे थोड़ा सा महंगा है, अफोर्डेबल नहीं है, तो आप इस तरह कर लेंगे कि 1.5 लीटर की बोतल के अंदर थोड़ी सी पंसार से जाके पोटाश ले लेंगे आप, और 2-3 चुटकियाँ जो है ना वो उसके अंदर डाल देंगे, अच्छे तरीके से मिक्स करके। फिर जो उसका ढक्कन है, ढक्कन के ऊपर 2-3 सुराख कर लेंगे आप, और जानवर के मुंह को उसके साथ अच्छे तरीके से वॉश कर देंगे। ये एंटीसेप्टिक का काम करता है, तो ज़ख्मों के अंदर जो रेशा पड़ने के चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। मुंह को आप इस तरीके से वॉश करेंगे। अच्छा जी, अब ये तो सारे पॉइंट्स हो गए कि आपने एंटीबायोटिक्स भी इस्तेमाल करने हैं, जानवर को मल्टीविटामिन भी देना है, जानवर को इम्यून बूस्टर भी देने हैं, मुंह को वॉश भी करना है पोटाशियम परमैंगनेट के साथ। लाजमी नहीं होता कि ये हर जानवर को यही ट्रीटमेंट चाहिए होता है, इसमें मॉडिफिकेशन भी बाज़ औक़ात ज़रूरत होती है, और बाज़ औक़ात इसमें कई ऐसे इंजेक्शन होते हैं जो हमें नहीं भी लगाने पड़ते हैं। अब मैं आ रहा हूँ टोटकों की तरफ, कि हम कौन से ऐसे टोटके कर सकते हैं जिसकी वजह से हमारे फार्म के ऊपर जानवरों की मुँह खोर की जो शिद्दत है वो बहुत ज़्यादा कम हो सकती है। उसमें यह है कि आप ब्लीचिंग पाउडर ले लें, ब्लीचिंग पाउडर का आप अपने पूरे फार्म के ऊपर छिड़काव करवा दें। अगर ब्लीचिंग पाउडर
आपको मिल जाता है पूरे फार्म के ऊपर, ये हल्का हल्का छिड़क दें, लेकिन ये जहन में रखें कि जानवर उस वक्त उस जगह पे मौजूद ना हो। दूसरी बात ये है कि गर्म रेत के ऊपर जानवरों को खड़ा करें, जहाँ पे रेत जो हो वो गर्म हो, क्योंकि ये रेत जो है ना वो थोड़ा सा जानवरों को, गर्म रेत जो है ना वो ज़ख्मों के लिए हीमोस्टैट का काम करती है और जरासीम कुश भी होती है। दूसरा टोटका ये हो गया। तीसरा ये है कि ब्लीचिंग, जो आम कपड़ों वाली ब्लीचिंग होती है, इसको पानी की टैंकी के अंदर डाल के पूरे फार्म के ऊपर स्प्रे करवा दें। और ये है कि आप मार्केट जाएं, मार्केट से जाके सिरके की बोतल ले लें। अपने फार्म के लिहाज से सिरके की बोतल को आपने, एक बोतल को 3 लीटर पानी के अंदर मिक्स करना है, और जो स्प्रे की टैंकी होती है इसके ज़रिए आप जानवर जहाँ पे ठहरे होते हैं वहाँ पे स्प्रे कर दें पूरे फार्म के ऊपर। सिरका है और ब्लीचिंग पाउडर हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये जो वायरस है, ये जरासीम है, ये एक ख़ास पीएच के ऊपर जो है ना वो बड़ा ज़बरदस्त तरीके से फैलता भी है और जानवरों को बीमार भी करता है। अब जब अगर आप उस चीज़ की, उस जगह की पीएच को कम कर देंगे या आप पीएच को बढ़ा देते हैं, तो उससे काफ़ी फ़वाइद हमें ये होते हैं कि जानवर को मुखौर की शिद्दत में जो है ना वो फार्म के ऊपर कमी आ जाती है। तो कोई मसला होगा, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो मेरे ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिए हुए, आप इस पर मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।